नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल मां शारदे संस्कृत कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय की पुस्तक स्पंदना के 10वें पाठ को आगे पढ़ते हैं। 10वें पाठ में हमने ऊपर का विवरण पढ़ लिया था। आज हम पाठ प्रारंभ करेंगे। देखिए, जिसका नाम है सुवासित रत्नानि। ठीक है, देखिए पहला श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुवासितं मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, यानी कि देखो, पृथिव्याम का मतलब है पृथ्वी पर, त्रीणी का मतलब है तीन, रत्नानी का मतलब रत्न है। ठीक है ना, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से? जलम, अन्नम, सुवासितम। जलम का मतलब जल, अन्नम का मतलब अन्न यानी भोजन, और सुवासितम का मतलब है सुंदर वचन। ठीक है ना, पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुवासितम। देखो, मूढ़े पाषाण खंडेशु। मूढ़े का मतलब है मूर्खों के द्वारा, पाषाण का मतलब पत्थरों के, खंडेशु का मतलब है टुकड़ों में। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा की जाती है, यानी रत्न कहा जाता है। ऐसे कर सकते हैं हम सिंपल भाषा में। किंतु मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा की जाती है, यानी मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न कहा जाता है। पत्थरों के टुकड़े का मतलब है हीरे, मोती, ये सब क्या है? पत्थरों के टुकड़े हैं। किनके सामने? जल, अन्न और सुवासितम। इन तीनों रत्नों के सामने क्या है? ये सब पत्थरों के टुकड़े हैं। ठीक है ना। अब इसका अगर सिंपल भाषा में अर्थ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? देखिए पूरे का। पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुवासितम। किंतु मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा की जाती है, या फिर रत्न कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए अगला श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है ना। तो प्रिय वाक्य, प्रिय वाक्य का मतलब है मीठे वाक्य। प्रदानेन का मतलब है बोलने से। मीठे वाक्य यानी मीठे वचन बोलने से। सर्वे का मतलब है सभी। तुष्यन्ति का मतलब है संतुष्ट होते हैं। जनतव्य का मतलब है प्राणी। ठीक है ना, यानी प्रिय यानी मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। तस्मात् का मतलब है इसलिए। ठीक है ना, या फिर हम कर सकते हैं तो। तदेव का मतलब है उन्हीं। वक्तव्य का मतलब है वचनों को या वाक्यों को। बचने का मतलब है बोलने में। का मतलब है क्या। दरिद्रता का मतलब है कंजूसी। ठीक है ना, यानी कि तो उन्हीं वचनों को बोलने में कैसी कंजूसी या क्या कंजूसी। ठीक है ना। अब एक बार इसका पूरे कहते हैं श्लोक का, यानी मधुर वाक्य यानी मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, तो उन्हीं वचनों को बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात हमें उन्हीं वचनों को बोलना चाहिए, उन्हीं बातों को बोलना चाहिए जो कैसी हैं? प्रिय हैं। ठीक है ना। देखिए अगला श्लोक। गुणे गौरवम आयाति नोच्चयासनम आस्थितः प्रासाद शिखर स्तोपी काको न गरुड़ायते। देखिए, गुणय का मतलब है गुणों के द्वारा, गौरवम आयाति का मतलब है गौरव को प्राप्त करता है। नो का मतलब है ना की, उच्चय का मतलब है ऊंचे, आसनम आस्थित का मतलब है आसन पर बैठने से, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। ठीक है ना, यानी कि मनुष्य गुणों के द्वारा ही गौरव को प्राप्त करता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। ठीक है ना। अब देखें आगे। जिस प्रकार प्रासाद का मतलब है महल के, शिखर का मतलब है चोटी पर या ऊंचाई पर, आस्थित का मतलब है बैठा हुआ, काको का मतलब है कौवा। काको का मतलब क्या है? कौवा। ना गरुड़ायते, गरुड़ नहीं बनता है। कौवा क्या नहीं बनता है? गरुड़ नहीं बनता है। ठीक है ना। देखिए, मनुष्य गुणों के द्वारा गौरव को प्राप्त करता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। जिस प्रकार महल की चोटी पर बैठा हुआ कौवा भी गरुड़ नहीं बनता है, ठीक उसी प्रकार से। ठीक है ना। अगला श्लोक देखिए। पात्र पात्र विवेको अस्ति धीनुपन्न गयो एव तृणा संजायते क्षीरम क्षीणा संजायते विषम। पात्र पात्र का मतलब है अच्छे और बुरे का। विवेकों का मतलब है भेद, अच्छे और बुरे का भेद। धेनु का मतलब है गाय, अपन्न गयो का मतलब है सर्प के, एवं का मतलब है समान होता है। ठीक है ना, अच्छे और बुरे का भेद गाय और सर्प के समान होता है। तृणात का मतलब है
घास संजायते का मतलब है खिलाने से, घास खिलाने से क्षीरम का मतलब है क्या उत्पन्न होता है, दूध उत्पन्न होता है। घास खिलाने से क्षीरम का मतलब है दूध उत्पन्न होता है। और क्षीणात संजायते, क्षीणात का मतलब है दूध, संजायते का मतलब है खिलाने से विषम जहर उत्पन्न होता है। और दूध पिलाने से जहर उत्पन्न होता है, कहने का मतलब है अच्छे और बुरे का भेद गाय और सर्प के समान होता है। जब गाय को घास खिलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, दूध उत्पन्न होता है, और सर्प को दूध पिलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, जहर उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखें आगे अगला श्लोक। देखो, यथा खननम खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम सुश्रुत अधिगच्छति। ठीक है ना। यथा का मतलब है जिस प्रकार, खनन का मतलब है खोदते हुए, खनित्रेण का मतलब है कुदाल से, यानी कि जो खुरपा वगैरह होता है ना खोदने का, कोई यंत्र कह सकते हैं हम, उपकरण कह सकते हैं, वो खनित्रेण का मतलब है कुदाल से। नरो का मतलब है मनुष्य, वारी का मतलब है जल को, अधिगच्छति का मतलब है प्राप्त कर लेता है, वारी अधिगच्छति का मतलब है जल को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। जिस प्रकार मनुष्य भूमि को खोदते हुए जल को प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना, जल को प्राप्त कर लेता है, तथा का मतलब है उसी प्रकार, गुरुगताम का मतलब है गुरु में स्थित, गुरुगताम का मतलब गुरु में स्थित, विद्याम का मतलब है विद्या को, सुश्रुत अधिगच्छति सुनने वाला शिष्य प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार गुरु में स्थित विद्या को सुनने की इच्छा रखने वाला शिष्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और वीडियो को शेयर करें जिससे कि सभी बच्चों को इस पाठ के अर्थ का लाभ हो सके। धन्यवाद।